ठीक है, जो बंदा एक पहले 50,000 वाली चीज ले सकता था ना, आज उसकी पावर 25,000 वाली हो गई। ठीक है, लेकिन अब जो पहले 50,000 की चीज मिलती थी वो आज 75,000 रुपए की हो गई है। तो परचेजिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। वो अपनी लग्जरीज को जो है वो कम करता रहेगा। जो चीज़ हम 25,000 रुपये की बेच रहे थे, उस चीज़ के ऊपर अगर 36,000 रुपये हम टैक्स देंगे तो एंड कहाँ पे उसका रेट चला जाएगा? डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी वो। जी सर, आईफोन 7 128 GB 26,000 का हम लोग सेल करते, अब उसकी ड्यूटी 36,000 हो जाएगी। 36,312 रुपीज़ हो जाएगी सिर्फ ड्यूटी। जब बंदा जब अपना बजट बना के आ रहा है कि यार मुझे 50,000 के अंदर एक 8+ लेना है, ठीक है, अब उसकी ड्यूटी 48,000 हो गई तो उसको 90,000 उसको डबल करने पड़ जाएगी अपनी ड्यूटी। असल में पहले जो फ़ोन 50,000 रुपये का था, आज हम 70,000 75,000 का बताते तो कौन लेगा? मुझे बताए ना यार। ये तो मतलब आवाम के साथ एक नाजायज़ बात है, बिज़नेस को ख़त्म करने वाली बात है। आप भी देख लो कि मेरी दुकान पे क्या रश होता था, और अभी आप देखो आपके सामने कस्टमर ही नहीं है, पूरी दुकान खाली है। वरना आप देखते थे जीवानी पे आते थे तो आपको वेटिंग करनी पड़ती थी। तो सारा का सारा काम आपको पता है यार, इस वक्त तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब क्या, ख़त्म हो गया। हम तो अपने काम को जीरो देखते हैं। रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं ड्यूटी के। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम पीरियड हो चुका है जिसमें रेट बढ़ चुका है। लोकल ड्यूटियों में ज़्यादा फर्क आया है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट में 10-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आया है। मतलब जो इम्पोर्ट वाला मॉडल था, जो लाख की चीज़ थी वो 1,10,000 की, जो 1,10,000 की थी वो 1,20,000 की। मगर लोकल ड्यूटी में तकरीबन आधे से ज़्यादा का फर्क आ चुका है। मतलब 35,000 ड्यूटी से 75 इंक्रीज कर गई है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। मार्केट में आप देखें कितना सन्नाटा हो गया, कस्टमर अब आता ही नहीं है। जो रेट्स में पड़ रहा होता था कस्टमर को, अब उससे 4-5 हज़ार ऊपर पड़ रहा है। मार्केट में सन्नाटे देखिए अगर आप, ये वही स्टार सिटी मॉल है जो कच्चा कच भरा होता था। अब जो नया स्टॉक जितना आएगा वो महंगा आएगा। आप कस्टमर इस चीज़ पे ध्यान रखें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ यासिर एंड यू आर वाचिंग यश टेक एंड गेमिंग। गाइस, रेगुलर वीडियोस आ रही होती है चैनल पे। हमने सोचा आज कुछ नया करते हैं। आज हम चलते हैं, मुख्तलिफ रिटेलर से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये पीटीए ने जो टैक्सेशन बढ़ा दी है उससे क्या फ़र्क पड़ा है मार्केट में, और रिटेलर हज़रात इसको कैसे देख रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, और आज हम इंटरव्यू करते हैं मुख्तलिफ रिटेलर से। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा फेसबुक पेज है यश टेक एंड गेमिंग के नाम से, उसको फॉलो भी कर लीजिए। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सर आपका नाम क्या है? नोमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि पीटीए के टैक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, कुछ जीएसटी 17% इंक्रीज़ हुआ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी शॉप पे? जीएसटी इंक्रीज होने से सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ा है वो इम्पोर्ट के ऊपर पड़ा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इम्पोर्टेड आइटम में एप्पल आईफोन्स आ गए, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के अंदर जो बड़े फ़ोन हैं जो यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहे, उसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि 17% एक ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ड्यूटी देखो तो 45,000 से सीधा 76,000, इट्स टू मच। अगर हम आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो इतना बड़ा डिफरेंस है, तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा बैड इफेक्ट है। हमारे लिए भी इसलिए कि जो कंज्यूमर लेने की सोच रहा था कि मैं अब ले लूँ फ़ोन, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो रुक इसलिए भी जाएगा कि यार अब शायद हो सकता है कि इसके अंदर ड्यूटी कम हो, ठीक है, ज़्यादा हो। यानी कि जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सी कंपनी यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो उन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने बहुत अच्छा एक काम किया था कि इन्होंने पहले से तैयारी करके रखी थी कि जनवरी के अंदर जो है वो टैक्सेस लगने वाले हैं, ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ की तैयारी करके पहले से रखी थी, और जो है ना अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जनवरी से स्टार्ट कर दी। ठीक है, अगर यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही और बाहर से इंपोर्ट कर रही है, उसके रेट बढ़ सकते हैं 100%। इससे एप्पल के अंदर जो है हमारा रेट बढ़ चुका है। एप्पल भी है और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो अभी भी कुछ लिमिटेड मॉडल जो है वो लोकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बाकी बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उन पे प्राइस बढ़ सकती है, जिससे एक इम्पैक्ट आपको भी पड़ेगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी चीज़ की, प्रोडक्ट की, और रिटेलर जो कस्टमर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो फिर बाय नहीं करेगा। एक्चुअली अभी अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें ना, तो हमारे पास जो है ना कंज्यूमर परचेजिंग पावर जो है ना वो बहुत कम हो गया। ठीक है, ठीक है, जो बंदा एक पहले 50,000 वाली चीज़ ले सकता था ना, आज उसकी पावर 25,000 वाली हो गई। ठीक है, लेकिन अब जो पहले 50,000 की चीज़ मिलती थी वो आज 75,000 रुपये की हो गई है, तो परचेजिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। वो अपनी लग्जरीज को जो है वो कम करता रहेगा। ठीक हो गया, यानी आम यूज़र पर इसका फ़र्क पड़ेगा 100%। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच नोमान भाई।
गाइस फैज़ान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। फैज़ान भाई ये बताइएगा कि आप ये जो पीटीए के टैक्सेस वगैरह आपको पता है कि इंक्रीज़ हो गए हैं और 17% जीएसटी वगैरह लग गया है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी शॉप पे या सेल वगैरह पे? सर लाजमी सी बात है, क्योंकि जो चीज़ हम 25,000 रुपये की बेच रहे थे उस चीज़ के ऊपर अगर 36,000 रुपये हम टैक्स देंगे तो एंड कहाँ पे उसका रेट चला जाएगा? डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी वो। जी सर, आईफोन 7 128 GB 26,000 का हम लोग सेल करते, अब उसकी ड्यूटी 36,000 हो जाएगी, 36,312 रुपीज़ हो जाएगी सिर्फ ड्यूटी। ठीक है, तो यानी तो एंड कस्टमर कहाँ जाएगा? कस्टमर के लिए डबल से भी ऊपर हो जाएगी ड्यूटी, वरना उसकी डबल प्राइस हो जी। तो कस्टमर फिर जाहिर सी बात है वो नहीं लेगा, लाजमी सी बात है, वो फिर दूसरे मॉडल जो एंड्रॉयड वगैरह वहाँ स्विच होगा, लेकिन जो आईफोन यूज़र है उसके लिए बहुत परेशानी हो यानी जाएगी। कि जो बाहर से इंपोर्ट होने वाले फ़ोन है जिसमें आईफोन भी है, जी जी, उस पर जाहिर सी बात है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, लाजमी सी बात है। कस्टमर का क्या होगा इससे? मतलब कस्टमर का रेशो कम हो जाएगा आपके पास, या कस्टमर फिर भी लेगा नहीं भाई लेना तो है? नहीं सर देखें, एक कस्टमर का रेशो तो लाजमी सी बात है एंड कम होना ही है, ठीक है। क्योंकि एक जब बंदा जब अपना बजट बना के आ रहा है कि यार मुझे 50,000 के अंदर एक 8+ लेना है, ठीक है, अब उसकी ड्यूटी 48,000 हो गई, तो उसको 90,000 उसको डबल करने पड़ जाएगी, अपनी ड्यूटी अपनी जो रेंज है उसको डबल करना पड़ तो जाएगा। आप क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए? देखिए ड्यूटी नॉर्मली होनी चाहिए जिस तरह पहले चल रही थी, जैसे आईफोन 7 है उसकी ड्यूटी 16,000 रुपये, पहले 7,865 रुपये थी, उसके बाद 16,000 रुपये हो गई, तो 16,000 रुपये तक तो समझ में आती है, लेकिन एक 25,000 वाली चीज़ के ऊपर आप ड्यूटी 36,000 रुपये कर देंगे तो एंड दुकानदार कहाँ जाएगा? अच्छा गाइस, ये फारिस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, फारिस भाई से पूछते हैं। फारिस भाई ये बताइएगा कि वही सवाल जो हम सबसे कर रहे हैं आपसे भी करेंगे कि पीटीए के टैक्स वगैरह इंक्रीज़ हो गए हैं, जो बाहर से इंपोर्ट्स होते हैं आईफोन वगैरह मुख्तलिफ जो भी स्मार्टफोन इंपोर्ट होता है, और उसमें 17% जीएसटी भी लग गया है साथ साथ, तो इससे कोई फ़र्क पड़ा है या बस वैसे ही चल रहा है सब कुछ? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मार्केट में आप देखें कितना सन्नाटा हो गया, कस्टमर अब आता ही नहीं है। जो रेट्स में पड़ रहा होता था कस्टमर को, अब उससे 4-5 हज़ार ऊपर पड़ रहा है, तो कस्टमर जाहिर सी बात है कस्टमर तो लेगा ही नहीं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं इस बात से। मार्केट में सन्नाटे देखिए अगर आप, ये वही स्टार सिटी मॉल है जो कच्चा कच भरा होता था। अच्छा जी बताइए क्या कह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि टैक्सेस जितने बड़े हैं, अब कस्टमर जाहिर सी बात है उस रेटों पे लेता भी नहीं है। ठीक है, अब जो चीज़ 50,000 में कस्टमर लेता था, अब वो 56 हज़ार रुपये में पड़ता है कस्टमर को। 50,000 वाली चीज़ 55-56 नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगी और ज़्यादा हो गई है। ये मैं एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, अंदाजन के इतने डिफरेंस आ गए हैं, डबल में आ गई है। अब बात 60,000 तक पहुँच गई है, तो कस्टमर कहाँ से लेगा? आप खुद अंदाज़ा लगाएं, गरीब आवाम तो मर जाएगी ना यहाँ पे। ठीक है, तो रिटेलर को क्या फ़र्क पड़ा इससे कि कस्टमर नहीं है? कस्टमर नहीं है, कस्टमर लेता नहीं है, फिर नखरे करता है कि नहीं सर ये तो पीछे आप देखें तो पीछे इतने का मिल रहा था, अब नहीं मिलता रेटों में, वारा ही नहीं बढ़ता। टैक्स जो है वो लग चुके हैं, लगने वाले ना अभी? लग चुके हैं जी, बिल्कुल इंपोर्ट हो रही है उस पे लग चुके हैं बिल्कुल। तो यानी अभी से ये फर्क पड़ना शुरू हो गया। अब जो नया स्टॉक जितना आएगा वो महंगा आएगा। आप कस्टमर इस चीज़ पे ध्यान रखें थोड़ा सा। आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं इस हवाले से? थोड़ा सा रेट वेट कम करें, गवर्नमेंट से यही अर्ज होगा और क्या होगा हमारा। टैक्स वगैरह थोड़ा कम कर दें भाई। जी बिल्कुल, 17 से कम करके 5 कर दें, 10 कर दें, 5 कर दें तो फिर अच्छा हो जाएगा। एग्री है, चाहे कम दे लेकिन दे देंगे, मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक हो गया भाई। अच्छा गाइस, जो हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं मुख्तलिफ रिटेलर से, उससे एक चीज़ मुझे पता चली है कि जो टैक्सेस जो पीटीए के लगने हैं वो अभी जितनी भी इम्पोर्ट हो रही है उस पर ऑलरेडी लग चुके हैं। 17% जीएसटी, 17% जीएसटी, और जो पीटीए ने टैक्सेशन इंक्रीज़ की है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो भी नई इंपोर्ट आ रही है उस पर ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं, यानी कि जो स्टॉक पहले से मार्केट में मौजूद है शायद उस पर नहीं हो, लेकिन जो नया स्टॉक जो भी ख़रीद रहा है उस पर ये टैक्सेस जो है वो लग चुके हैं। तो चलिए मज़ीद रिटेलर से पूछते हैं और इसके हवाले से ज़रा जानते हैं। अच्छा गाइज़, साकिब भाई के भी हमारे साथ मौजूद हैं जीवानी मोबाइल पे, तो साकिब भाई से पूछते हैं कि पीटीए के हवाले से जो क्वेश्चन हम सबसे कर रहे हैं। साकिब भाई ये बताइएगा, जो पीटीए के टैक्सेस वगैरह हैं ऑलरेडी एप्लीकेबल मैंने सुना है कि हो चुके हैं, और 17% जीएसटी पे लग चुका है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत इफेक्ट आ गया। अब देखो ये काम कहाँ से कहाँ चला गया यार। असल में पहले जो फ़ोन 50,000 रुपये का था, आज हम 70,000 75,000 का बताते तो कौन लेगा? मुझे बताए ना यार। ये तो मतलब
आवाम के साथ एक नाजायज़ बात है, बिजनेस को ख़त्म करने वाली बात है। तो आप भी देख लो कि मेरी दुकान पे क्या रश होता था, अभी आप देखो आपके सामने कस्टमर ही नहीं है, पूरी दुकान खाली है। वरना आप देखते थे जीवानी पे आते थे तो आपको वेटिंग करनी पड़ती थी। तो सारा का सारा काम आपको पता है यार, इस वक्त तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब क्या, खत्म हो गया। हम तो अपने काम को जीरो देखते हैं। अच्छा साकिब भाई, तकरीबन मैंने सुना है कि जितने का फोन था उतना ही टैक्स ऑलमोस्ट आप ये देखो कि आईफोन 1 जो था वो 60,000 65,000 रुपये का फ़ोन था, अभी उस पर 60,000 रुपये टैक्स आ गया। 60,000 जाहिर सी बात है, सर्वाइवल कैसे होगा? या तो आप मना ही करते कि भाई अभी काम खत्म करते, बिजनेस को रन ना करें, बंद करते हैं, वो एक अलग बात है। आप जो है वो रन करने का भी बोल रहे हो, दूसरे ऐसे टैक्सेस लगा रहे हैं जो किसी काम के नहीं है। ठीक है, यानी कि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाह रहे भाई अपील तो यही होगी कि आपने इतने सारे बम मारे तो एक दो बम अपने रिवर्स ले लें यार, कम से कम हमारे वाला तो ले ही लें। आपने इतना सारा नुकसान दिया आवाम को, इतनी महंगाई कर दी है, तो कहीं तो रिलीफ दें ना, कहीं तो रिलीफ दें। किसी भी सेक्टर में रिलीफ दे, बट रिलीफ दे, ऐसा ना करें। 17 से कम करके 5% यार सही है, देखिए थोड़ा बहुत हो ना एप्लीकेबल हो, कस्टमर भी अंडरस्टैंड करेगा, हम भी अंडरस्टैंड करेंगे ना। अब आप एकदम से डबल ड्यूटी कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो यूजलेस हो गया, काम बेकार हो गया। थोड़ा बहुत अगर इंक्रीज हुआ तो फिर भी भाई जाहिर सी बात है, जब हर चीज़ में महंगाई हुई है तो मोबाइल में भी होनी चाहिए। बट आप ये तो देखो कि 50,000 वाले टैक्स प्लस जो है ना वो 50,000 प्लस कर दिया आपने, ये तो कोई बात ही ना होगी ना। अच्छा फिर दूसरा आईफोन X जो 60,000 रुपये का फ़ोन है उस पर भी वही टैक्स है, और जो 3.25 लाख रुपये का 13 प्रो मैक्स है उसमें भी सेम टैक्स है। आप इनका स्लैब भी देखें ना, स्लैब भी इनका सही नहीं है, स्लैब भी सही नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है। मतलब 60,000 पे 60,000 का टैक्स और 3 लाख रुपये पे 60,000 का टैक्स। यानी जो नीचे फोन पे ज्यादा बढ़ा है उसको कम कर दे। जाहिर सी बात है, कोई ऐसी सेटिंग करे ना, कोई ऐसी सेटिंग सर्वाइवल चलता रहे। ठीक हो गया। इस यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखें, आपने इंटरव्यू देखा जिसमें हर बंदा ये बोल रहा है कि टैक्सेस इतने ज़्यादा लग गए हैं जिससे डबल प्राइस जो है ना वो डबल हो गई है। और अगर आप ये देखें कि जो लोगों की तनख्वाहें हैं उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद वैसे ही कम हो चुकी है। ठीक है, और जो टैक्सेस जो जिस बढ़ाने से क्या हो रहा है कि फ़ोन की प्राइस जो है वो डबल हो गई है। एक तो बंदा पहले ही नहीं ख़रीद पा रहा था और अब उसको ख़रीदना और मुश्किल हो गया है। लोगों का रश भी मार्केटों से कम हो गया है। तो ये हमें यहाँ से फीडबैक मिल रहा है। चलिए मज़ीद फीडबैक लेते हैं। जब हमने सबसे ये चीज़ मालूम कर ली तो फिर आपके हरदिल अजीज अता भाई जो है उनसे भी ज़रा मालूम कर लेते हैं। अता भाई ये बताइएगा, जो टैक्सेस वगैरह PTA ने इंक्रीज़ किए हैं और 70% GST टैक्स इंक्रीज़ हुआ है, वो हो चुका है? एक तो ये बताइएगा, या अभी होना है? क्योंकि हमें ये फीडबैक मिल रहा है कि वो ऑलरेडी हो चुका है, जो भी इंपोर्ट हो रहा है अब उस पर वो टैक्स लग रहे हैं। और इससे क्या फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल मैं यासिर भाई मैं ये बात खुला तो नहीं बताना चाह रहा था यूट्यूब पे, और इससे पहले भी हम लोग इस दौरान वीडियोस बनाते रहे जिसमें हमने स्टॉक जो है विदाउट ड्यूटी के रेट बढ़ाए बगैर हमने आपको जो है वो रेट गाइड किए। मगर अब जो है वो पोजीशन आ गई है जिसपे बात छुपी जा नहीं सकती। रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं ड्यूटी के। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम पीरियड हो चुका है जिसमें रेट बढ़ चुका है। लोकल ड्यूटियों में ज़्यादा फर्क आया है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट में। इंपोर्ट में 10-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आया है। मतलब जो इंपोर्ट वाला मॉडल था, जो लाख की चीज़ थी वो 1,10,000 की, जो 1,10,000 की थी वो 1,20,000 की। मगर लोकल ड्यूटी में तकरीबन आधे से ज़्यादा का फ़र्क आ चुका है। मतलब 35,000 ड्यूटी से 75 इंक्रीज़ कर गई है। तो ये हकीकत है कि ड्यूटियां जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। यानी कि एक फ़ोन लेट्स सपोज 7 प्लस है, वो पहले कितने का पड़ रहा था और अगर अब बाहर से इंपोर्ट होगा तो कितने का पड़ सकता है? अच्छा 7 प्लस में तो देखें जो $200 $300 से जो नीचे के फ़ोन है ना उस पर ड्यूटियाँ बढ़ी नहीं है। अच्छा, 1700-1600 ना होने का फ़र्क आया है। ठीक है ना, उस पर जैसे 42 की चीज़ थी वो 44 की हो गई, 41 की थी वो 43 की हो गई। देखिए ये समझ में आता है। $500 से या $1000 से ऊपर के जितने भी फ़ोन हैं उनमें GST 17% है। वो किस पे है? वो यूज या नए पे नहीं है, वो सब पर है। एक मॉडल जैसा 13 प्रो मैक्स है, आप यूज मंगवाओ या नया मंगवाओ, ड्यूटी सेम है। PTA को नहीं पता कि वो यूज्ड है या नया है, उसको IMEI से कर्ज है कि ये 13 प्रो मैक्स है। ठीक है, PTA ने टैक्स भी इंक्रीज किए और 17% GST भी लगाया है। बिल्कुल लगाया। अच्छा ये सिर्फ एप्पल महंगा नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, सिर्फ एप्पल महंगा नहीं हुआ है, पाकिस्तान के तमाम मॉडल्स ओप्पो, वीवो, टेक्नो, सैमसंग सभी इंपोर्ट होता है, सभी इंपोर्ट होता है। पार्ट्स यहाँ पर जो है असेंबल होते हैं मगर बाहर से ही इंपोर्ट होता है। मैंने ये सुना था भाई जो यहाँ पे बाहर से पार्ट असम्बल हो रहे हैं और यहाँ पे मतलब इंपोर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे असम्बल हो रहा है, उन पे टैक्स नहीं लगा। जो बाहर से डायरेक्ट रेडी टू यूज जो होता है ना, जो डिवाइसेस
जो बाहर से डायरेक्ट इंपोर्ट हो रही है उन पर टैक्स बढ़ा है। अच्छा सर, मैं तो आपको बताया, मैं कोशिश करता हूँ कि जो पता हो वही बताऊँ। मेरे पास तमाम कंपनियों की जो रेट लिस्टें आ रही है ना, सब में 600, 300, किसी में 1000 रुपये भी ज़्यादा रेट होके रिवर्स आ रहे हैं, कि जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उनका तो महंगा हो गया है, मगर वो जो नया खरीदेंगे वो भी महंगा ही है। अच्छा, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बात कर रहा ये भी बताइएगा आखिरी सवाल के, अगर ये जो बढ़ गए हैं टैक्सेस वगैरह, इससे कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? सर एग्जैक्टली जब नई नई ड्यूटियाँ जब आती हैं तो मार्केट में ऑब्वियसली सेलिंग पे फ़र्क आ जाता है। मार्केट स्लो है, लोग घबराए में यार अभी सस्ता ना हो जाए, अभी महंगा ना हो जाए। मार्केट स्टेबल होने में कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीने लगता है। महंगा भी हो जाए फिर भी लोग खरीद लेंगे। एग्जैक्टली देखिए, एप्पल उसके बारे में तो खुला कह दिया है कि आपको क्या जरूरत है आप एप्पल लेने की, आप 20-30 हज़ार रुपये का पीटी अप्रूव फोन ले लो, डब्बा पैक वारंटी वाले मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली लेने वाला तो लेगा। देखिए, मगर ड्यूटियां जब तक स्टेबल नहीं हो जाती तो कस्टमर भी थोड़ा बैक पे रहता है कि यार मैं थोड़ा सा मार्केट देख लूँ, उसके बाद जो परचेज करूँगा। थैंक यू सो मच यासिर भाई, थैंक यू सो मच। तो गाइस, अब वीडियो आपने देखी, हमने काफ़ी रिटेलर से रिव्यू लिए। ज़्यादातर का कहना यही था कि जो टैक्सेस हैं ये ऑलरेडी लग चुके हैं, और ये भी एक राय हमें मिली कि $200 से नीचे वाले जो फ़ोन हैं उन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। $200 से ऊपर वाले फ़ोन जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं उन पे ये फ़र्क पड़ेगा। टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं और जिससे जो है वो रिटेलर को भी इफ़ेक्ट हुआ है, रिटेलर भी और कस्टमर भी इफ़ेक्ट हुआ है। जाहिर सी बात है, एक फ़ोन की प्राइस अगर डबल हो जाती है तो कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद से दूर हो जाती है वो चीज़। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अभी हमने रिटेलर से इंटरव्यू लिए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम जो कस्टमर मार्केट में आए हुए होते हैं उनसे भी रिव्यू लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज नहीं देखा, यश टेक एंड गेमिंग के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।